हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि जो मैं इंफॉर्मेशन होती है लेटेस्ट, वो भी जो स्कूल से रिगार्डिंग हो या गवर्नमेंट से हो रिलेटेड हो, डेट शीट हो या कुछ भी हो, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जैसे तो कोई सिक्किम का प्रोजेक्ट हो या कोई और अन्य कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे आपको जो है गाइडलाइंस ले सकते हैं इजली। ठीक है, ऐसी जो है प्रदूषण का एक परिचय है। ठीक है, प्रदूषण के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें मैंने 3 पार्ट में करा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर मुझे प्रोजेक्ट मिला है, आप मुझे थोड़ी हिंट बता दीजिए किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो मैंने वो उसमें जो उसकी मैडम ने बोला था उसको बोला था पंजाबी में। तो मैंने क्या करा कि पंजाबी में तो लिखा ही लिखा, साथ में मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया, जिससे कि जो बच्चा जो है वो हिंदी में भी कर सकते हैं और पंजाबी में भी कर सके, और इंग्लिश वाला इंग्लिश में भी कर सकता है इजली। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको कोई स्कूल से कुछ, आपको कोई फाइल मिल रही है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आप मुझे शेयर करिए, मुझे बताइए। तो मैं उस पर, अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है ना। अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने इस पे काम किया। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये प्रदूषण का परिचय दिया गया है, ये प्रदूषण होता क्या है, कैसे, किस किस चीज़ों से होता है। ये प्रदूषण जल, वायु, मिट्टी आदि में हानिकारक पदार्थों को मिलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप आराम से इजली जो है इससे हिंट ले सकते हैं। इस जैसे सेम ना उतारें, थोड़ा आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पेज में है, सेकंड पेज में दिखाता हूँ आपको। पहले मैं हिंदी का दिखाऊंगा, उसके बाद जो है फिर हम इंग्लिश का, फिर पंजाबी का। ठीक है, जिस बच्चे ने हिंदी में करना हो इजली हिंदी में कर सकता है। अब प्रदूषण के प्रकार कौन से हैं? वायु, जल, भूमि। ठीक है तो बहुत सारे। ठीक है, तो बट जो मेन है वो मैंने लिखे हैं। आपकी मर्जी, आप और भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है दिक्कत। अब इसमें बोला वायु प्रदूषण होता क्या है। कुछ शहरों में हवा सांस लेने के लिए खतरनाक है। ठीक है, वायु प्रदूषण तब होता है जब वायु में जहरीली गैसें और रसायन विलंबित हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ, आप देख लेना किस तरह से आपको लिखना है। आप दो चार लाइनें ले सकते हैं, यहाँ से हिट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो वायु प्रदूषण था। अब देख लेते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इससे हिंट ले सकते हैं। ठीक है ना। अब जो है इसके बाद मैंने लिखा है भूमि प्रदूषण। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इससे हिंट ले सकते हैं इसलिए। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा, सेम ही रहेगा, मैंने ट्रांसलेट करा हुआ है। ठीक है ना। अब जो है ये इंग्लिश में है। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले स्कूल की तरफ से, ठीक है, तो आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं पूरी हेल्प करूँगा, बताने की कोशिश करूँगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। ये काइंड्स ऑफ पोल्यूशन किस, मतलब कौन कौन से होते हैं, एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, अब ये एयर के बारे में बताया है, फिर वाटर, ये फिर लैंड। ठीक है, और हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये भी मैंने हिंदी में भी करा, मैं को हिंदी में भी दिखा दूंगा। ठीक है, पेज जो है मिसप्लेस हो गए, ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी दिखा देता हूँ मैं हिंदी में भी। तो रिड्यूस हमें कैसे करना है वो सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये कंसलेशंस है, मतलब निष्कर्ष क्या निकला इसका। ठीक है, अब जो है हिंदी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। पहला पेज ये है, सेकंड पेज ये है, फिर थर्ड पेज है, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, एंड प्रदूषण कैसे कम करें। ठीक है, जो मैं मिस हो गया था तो उनको दोबारा दिखा रहा हूँ। अब जो है निष्कर्ष है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला है इसके बारे में बताया गया है, तो आप आराम से इसलिए देख सकते हैं और हिंट ले लीजिए। अब जो है मैं आपको पंजाबी में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पंजाबी पूरा सेम ही है, बस ये है ट्रांसलेट हुआ हुआ हिंदी इंग्लिश, जिससे कि जो बच्चा है जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख ले, नहीं तो इंग्लिश में भी लिख सकता है, कोई उसके दिक्कत की बात नहीं है। और मैं एक और बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। एक कंपटीशन आया हुआ है। ठीक है, एक तो परीक्षा पे चर्चा है ही है। ठीक है, उसका तो आपको लिंक मिलेगा है डिस्क्रिप्शन में, वो जो है वैसे तो 9 से 12 क्लास के बच्चे होगा। अगर आपकी मैडम जो है 8वीं क्लास में है
8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, तो अगर वो भी प्रोवाइड कर रही तो और जो बच्चा जो है फिल कर सकता है फॉर्म, तो कर लेना। मैंने सारा प्रोसेस बताया होगा कि पार्टिसिपेट कैसे करना है, फॉर्म कैसे सबमिट करना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और आपके साथ आपके पेरेंट्स भी, टीचर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक कंपटीशन था परीक्षा पे चर्चा का। अब जो एक और कंपटीशन आया हुआ वो है गंगा क्वेस्ट, मतलब क्विज कंपटीशन है। अभी जो उसकी साइट थोड़ी हैवी चल रही है, अभी उसमें अभी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी जैसी अपडेट होगी वो आपको मैं बता ही दूंगा। बट उसके जो रूल्स हैं वो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, कि पार्टिसिपेट करना कैसे है, कौन सी साइड है। ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है उसमें, बहुत ही इजी कंपटीशन है। उसका रिजल्ट है वो भी डेट फिक्स है कि इस दिन को डेट जो है रिजल्ट अनाउंस होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि 10 साल के जो बच्चे हैं ना, 10 साल के एबव, मतलब 10 साल के ऊपर कोई भी उसे भर सकता है। अगर वो स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट भी भर सकता है, नहीं तो कोई अगर अदर पर्सन है तो वो भी भर सकता है। और इसमें जो है 10 क्विज कंपटीशन, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जिस हिसाब से जो जिसकी टाइमिंग अच्छी होगी तो उसी हिसाब से उसको देखेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से जो है रिजल्ट, उसमें जो है 3 राउंड होने वाले हैं। तो तीनों राउंड जो है बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, वो आपके डिपेंड करता है। ये जो है पंजाबी का 3rd पेज आ गया है। ठीक है, इसमें जल, वायु और भूमि के बारे में बताया है। तो आप आराम से इजली देख लेना, हिंट ले सकते हैं यहाँ से आप। और जो है 9 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैंने सिलेबस प्रोवाइड करा हुआ है। फोकस सिलेबस है जो उनके फाइनल ईयर, जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उनपे उससे ही रिलेटेड है सारा सिलेबस। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ये सिर्फ डेट शीट होगी, कंपटीशन होगा, ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें लाता हूँ जो अपडेट होती है, लेटेस्ट होती हैं, जिससे कि आप अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है लास्ट पेज है। ठीक है, निष्कर्ष है कि किस, ये हमें क्या पता चलता है इसमें, क्या निष्कर्ष निकला है इसमें। तो आपसे बस इतना ही कहना था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, और ऐसे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो और कुछ, अगर आपको कुछ भी अपडेट मिले तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ये डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है ना, आपके लिए हूँ मैं, और बस आपसे सपोर्ट चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसन केयरफुली।